जैसा कि हम लोग डेली एक सेट का रिवीजन करते थे, आज भी एक सेट प्रैक्टिस करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन का संख्या है जो 50 है। इरूटेरिया का सेट प्रैक्टिस है। अगर आप लोग 10 मिनट समय निकाल के देख लेते हैं तो आपका जीके जीएस का जो पोर्शन है जो कवर रिकवर और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर का दरबारी था। जहांगीर का बचपन का नाम था जो सलीम था। इसका टोटल शासन काल था जो 1605 ईस्वी से लेकर 27 तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। इसके पहले था अकबर। अकबर का जो बचपन का नाम था जो जलाल था। जलाल इसका शासन काल जो टोटल था जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। इसके बाद आया था जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहाँ की बात किया जाए तो इसका बचपन का नाम था खुर्रम था। शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम। खुर्रम का शासन काल था जो 1628 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक था। टोटल 30 साल तक यह शासन किया था। उसके बाद हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय की मिलता है, त्रिपुरा की मिलता है, मिजोरम के और असम को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। नीलगिरी की बात किया जाए तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मानचित्र से हम लोग समझेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों के मिलने से बना है नीलगिरी। नीलगिरी की ऊंची चोटी की बात किया जाए तो दोदा बेटा हो जाएगा। दोदा बेटा है और नीलगिरी की ऊंची चोटी का दोदा बेटा का टोटल ऊंचाई है तो 2637 मीटर है। 2637 मीटर है। उसके बाद किस राज्य में फैला हुआ है? तो नीलगिरी 3 राज्यों में फैला हुआ, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैला हुआ है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अन्नामलाई में। तो अन्नामलाई कहाँ में है? तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। इसका अन्नामलाई की उच्च चोटी अनाईमुडी हो जाएगा। उसके बाद इलायची की पहाड़ी है, इलायची या कार्डेमम। कार्डेमम के सही मायने में अर्थ होता है इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी केरल में है। और यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इलायची के लिए। इलायची और बाँस, इलायची, बाँस, कॉफ़ी और चाय के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोवा में है। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कर रहा है, वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5 या उससे कम। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, लेकिन इसका पीएच मान कम हो जाने की वजह है वायु प्रदूषण के कारण इसका पीएच मान कम हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 है जो 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 12 से 35 तक है। इसमें मूल अधिकार के बारे में चर्चा है। उसके बाद भाग 4 की बात किया जाए तो इसमें नीति निर्देशक तत्व है जो 36 से 51 तक है। उसके बाद भाग 5 में है संघ के बारे में चर्चा है। भाग 5 में संघ के बारे में चर्चा है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो यह हुआ था बनारस अधिवेशन के बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने ही 1917 ईस्वी में चंपारण में बुलाए थे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क हो जाएगा। निगम कर प्रत्यक्ष कर है, आय कर है जो प्रत्यक्ष कर है, यह प्रत्यक्ष कर नहीं है तो सीमा शुल्क हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यूरेनियम हो जाएगा। क्रोमियम है जो क्रोमाइट इसका अयस्क होता है, क्रोमियम का। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का। क्रोमियम का अयस्क है जो क्रोमाइट हो जाएगा, और कॉपर का अयस्क है जो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है?
दिक्नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो इसका आंसर होगा लीनियर, कार्ल्स लीनियर इसका फुल नाम हो जाएगा, इसका कार्ल्स लीनियर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन के द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। छोटा संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को। उसके बाद हम लोग चलेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन करता है? तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्यपाल। उसके बाद हम लोग चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो किस शासक के थे? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? तो किसके विकास पर अधिक जोर दिया गया? तो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया था। उसके बाद चलेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उसके बाद हम लोग चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या कर रहा है? बिहार में पंचायत का मुखिया का अपना त्यागपत्र, बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है, किसको सौंपता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? कौन सा देश है जो भू आवेष्टित नहीं है? तो रूस भू आवेष्टित नहीं है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? किस बहुसंगीति के दौरान विनय पिटक एवं शुद्ध पिटक की रचना की गई है? तो प्रथम बहुसंगीति के दौरान विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना किया गया था। प्रथम बहुसंगीति कहाँ हुआ था? तो यह हो जाएगा राजगिरी में, राजगिरी में। और उसके बाद सेकंड बहुसंगीति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। और थर्ड कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा। चतुर्थ हुआ था कुंडलग्राम, जम्मू कश्मीर में। प्रथम बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सेकंड हुआ था कालाशोक, तृतीय हुआ था अशोक, चतुर्थ हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। यह कब हुआ था प्रथम से बहुसंगीति? तो 483 ईसा पूर्व। और द्वितीय बहुसंगीति 383 ईसा पूर्व। और प्रथम तृतीय बहुसंगीति कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व। और चतुर्थ हुआ था प्रथम शताब्दी में, प्रथम शताब्दी में। उसके बाद हम लोग चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस के कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई गई थी? तो टोटल आंसर इसका हो जाएगा जो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 22 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? तो सी हो जाएगा बीडल एवं टाइटम। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिलान करने के लिए हम लोग मिलान करेंगे इसको। इरेप्सिन किसमें, इरेप्सिन क्या है? तो यह सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में। उसके बाद है माल्टेज। तो माल्टेज क्या करता है? तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। तो माल्टेज है जो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए लाइपेज क्या कर रहा है? लाइपेज किसको बदलता है? तो शेष अवस्थाओं को बसीय में, सी हो जाएगा 2, शेष वसाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। उसके बाद डी है जो केस में बदलेगा, तो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। धान के निकलने वाले गैस है, धान से निकलने वाला गैस कौन से? तो मीथेन, मीथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन, CH4 जिसे बोला जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण तो ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। तो विटामिन B1 को कहाँ किस में मिल जाएगा? तो विटामिन बी है जो B1 थायमिन को बोला जाता है, B1 को थायमिन बोला जाता है। विटामिन B3 को बोला जाता है निकोटिनिक अम्ल, B3 को निकोटिनिक अम्ल। ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल, विटामिन ई को टेकोफेरॉल बोला जाता है। और विटामिन को फाइलोक्लोबिनोन बोला जाता है, फाइलोक्लोबिनोन बोला जाता है।
इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्वनि का चाल निर्वात में कितना होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। तो शून्य होता है। ध्वनि का चाल निर्वात में कितना होता है, तो शून्य होता है। सबसे ज़्यादा ध्वनि का चाल होता है तो नॉर्मल रूप से हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा स्टील में होता है। स्टील में होता है, कितना होता है, तो स्टील में होता है 5920 मीटर। 5920 मीटर होता है। 5920 मीटर होता है स्टील में ध्वनि का चाल। लेकिन एडवांस रूप से हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा होता है बेरिलियम में। बेरिलियम में यहाँ से देखेंगे, बेरिलियम में होता है। उसके बाद होता है डायमंड में। उसके बाद होता है एल्युमिनियम में। उसके बाद किस में होता है, तो निकल में। और उसके बाद होता है फेरस में। और उसके बाद होता है कॉपर में। और उसके बाद होता है जिंक में। और उसके बाद होता है लकड़ी में। और उसके बाद होता है ग्लिसरॉल में। और उसके बाद होता है समुद्री जल में। और उसके बाद किस में होता है, तो H2 हाइड्रोजन में। और उसके बाद कहाँ होता है, तो हीलियम में। उसके बाद होता है हीलियम में। और उसके बाद होता है हीलियम के बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। और उसके बाद होता है निर्वात में। इस तरीक़ा से होता है। बाकी बात किया जाए तो हवा में ध्वनि का चाल कितना होता है, तो हवा में होता है 330 मीटर पर सेकंड। 330 मीटर पर सेकंड। उसके बाद स्टील में 5920 बता दिए, 5920 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद पानी में कितना होता है, 1480 मीटर पर सेकंड। 1480 मीटर पर सेकंड। उसके बाद एल्युमिनियम में कितना होता है, तो 6420 मीटर पर सेकंड। 6420 मीटर पर सेकंड। और निकल में 60-40 मीटर पर सेकंड। अब फेरस में मतलब लोहा में कितना होता है, तो 5950 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। एक वर्णांत पुरुष व समान महिला की संतान में पुत्रों की वर्णांत होने की संभावना कितना है, तो 0% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। क्या कर रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया था। किस संस्था द्वारा जारी किया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए 1 और 2 को मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो उष्णकटिबंधीय वन है जो साइलेंट वैली में है। और उसके बाद शंकु वृक्ष कहाँ में है, तो हिमाचल प्रदेश में। शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति कहाँ में है, तो सुंदरबन में है। आप लोग याद रखिएगा। अब पतझड़ वनस्पति कहाँ में है, तो राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाली बिहार के जिलों का समूह कौन है। तो इसको देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। उसके बाद हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पखोई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। क्या कह रहा है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लखनऊ में यह स्थित है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था कि निम्न प्रणालियों में कौन कृषक के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, तो रैयतबाड़ी व्यवस्था ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। 1820 ईस्वी में यह आरंभ किया गया था थॉमस मुनरो के द्वारा यह आरंभ किया गया था। कब किया गया था, तो 1820 ईस्वी में। उसके बाद चलेंगे हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन में। सहायक संधि वेलेज़ली के द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे, तो किस राज्य के नहीं थे, तो सम्मिलित हुए थे, तो नहीं हुए थे 18 नंबर के। 36 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। कौन शासक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो चंड प्रघोत थे जो शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। 38 नंबर क्वेश्चन है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई,
तो किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने का सिक्के चलाए थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त हो जाएगा आंसर इसका। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो कुजुल कटफिसेस। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, मुस्लिमों के द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यह सुमिलित नहीं है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या करा? निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? इटली। 42 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो इसका सही आंसर होगा संगम। संगम बी आंसर सही हो जाएगा, संगम। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क कौन है? तो मैलेक काट हो जाएगा। लोहा का अयस्क मैलेक काट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुष्फलकीय होता है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर है गॉटफ्रीड हैबरलर। गॉटफ्रीड हैबरलर। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो हम लोग इसको सुमेलित करेंगे, किस तरीक़ा से करना है हम लोग देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद भटनागर पुरस्कार मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार मिलता है खेल के क्षेत्र में। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है सिनेमा के क्षेत्र में। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, सिंधु और सतलज जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होता है। झेलम और चिनाब प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी कौन है? तो मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरीवो। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तरीय सबसे निम्न है? तो सबसे निम्न हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। और ऐसे ही सेट प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप लोगों का जीएस का जो टॉपिक है जो मजबूत हो जाएगा, तब जाके एग्जाम में मज़ा आएगा। थैंक यू।